नमस्कार साथियों, मैं रोहित राठौर एस कॉम्पिटिशन क्लासेस में बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बेटा आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कर्मयोगी बैच में आज हमने बहुत बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत की है। चैप्टर का नाम है बेटा डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर बेटा अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको हिंदी में बोलते हैं दिशा एंड दूरी। बेटा रेलवे, अगर मैं आरआरबी, एनटीपीसी या डी ग्रुप की बात करूं या रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करूं तो एक या दो क्वेश्चन का वेटेज अवश्य ये चैप्टर लेकर चलता है अपने साथ। और इसमें हम जितने भी प्रकार हैं, जितने भी टाइप हैं, सभी को करने की बेहतरीन ट्रिक जो हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं मैं उनको करने की बेहतरीन अप्रोच, बेहतरीन तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बेटा आइए बेटा क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ टाइप हैं जो बता देना चाहता हूं कि क्या क्या टाइप इसमें आते हैं। अगर बेटा मैं टाइप 1 की बात करूं, टाइप वन में जो पार्ट है, जो पोर्शन कवर होता है, जिसका नाम है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन, दिशा। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को करने के लिए कितनी दिशाएं होती हैं। तो आओ बेटा देखते हैं। मेनली दिशा जो है वो 4 हैं, जैसे कि पहली नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। कौन कौन सी दिशा है बेटा? नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। इसको ऐसे याद करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कैसे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये 4 तो बेटा मेन दिशाएं होती हैं। कौन होती हैं? ये 4 होती हैं मेन दिशाएं। इसके बाद अगर बात करें तो मेन दिशाओं के साथ साथ 4 बेटा इसमें उप दिशाएं भी होती हैं। एक और बेटा इनको हिंदी में और लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने नॉर्थ लिखा, तो नॉर्थ को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? पूर्व, इसको हम बोलते हैं बेटा दक्षिण, इसको हम बोलते हैं बेटा पश्चिम। क्या क्या बोलते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 दिशाएं मेन हैं। और 4 दिशा मेन के हिसाब से 4 इसमें छोटी दिशाएं भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं उप दिशाएं। जैसे कि ये नॉर्थ बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने आपको ईस्ट, ये बेटा बताया था मैंने आपको साउथ, ये बेटा मैंने आपको बताया था वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा की बात करूंगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और बेटा मैं अगर साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा की बात करूंगा तो इसको बोलेंगे बेटा साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट। अगर बेटा मैं साउथ और वेस्ट की दिशा के बीच की बात करूंगा तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और बेटा नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात करूंगा तो इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको बोलेंगे बेटा उत्तर पूर्व, इसको बोलेंगे बेटा दक्षिण पूर्व, इसको हम बोलेंगे बेटा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और बेटा इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। ये हो गई हमारी सारी दिशा। 4 दिशाएं मैंने आपको मेन बताई, जिसमें मैंने बताया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद मैंने आपको 4 छोटी दिशाएं बताई हैं। 4 छोटी दिशा में बेटा उत्तर और पश्चिम, सॉरी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको देखो, मैंने आपको डायरेक्शन वो आपको पहले मैंने बताया डायरेक्शन क्या है। अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। अब मैं किसकी बात करता हूं? डिस्टेंस की बात करता हूं, दूरी। तो जब मैं दूरी की बात करूं तो दूरी में बेटा एक 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक तो यह बोलता है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ में चल रहा है, फिर राइट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करता है, ये टर्न करा, वो टर्न करा, फिर उसके बाद अब वो कितना चल चुका है। और दूसरा पूछता है कि उसने चलना यहां से स्टार्ट किया है और जहां वो पहुंचा है उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, न्यूनतम दूरी क्या है। तो बेटा अगर मैं इसको देखूं तो जैसे मैं बोलता हूं कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 6 मीटर चला,
6 मीटर चला उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर बेटा ऊपर जाएगा। फिर वो राइट टर्न करता है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और दाएं ओर मुड़ने के बाद 8 मीटर चलता है। ठीक है, 8 मीटर चला। अब दो चीजें हैं, पहले मैं पूछता हूं कि उसने कितनी दूरी चली है। तो उसने कितनी दूरी चली है अगर मैं उसको देखूं तो बेटा 6 मीटर तो ये चला है और 8 मीटर ये चला है। जब 6 मीटर और 8 मीटर चला तो टोटल दूरी तो उसने चली है बेटा 14 मीटर। कितनी चली है? 14 मीटर चली। अगर वो दूसरी चीज पूछे कि उसके प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंडिंग पॉइंट जो अंतिम बिंदु है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बेटा ये। और जब व्यक्ति कोई भी टर्न करता है, जैसे वो नॉर्थ में जा रहा था तो उसने राइट टर्न किया, तो हर टर्न पर बेटा ये 90 डिग्री टर्न करेगा। कितना टर्न करेगा? 90 डिग्री टर्न करेगा। तो अगर 90 डिग्री के हिसाब से मैं इसको देखूं तो बेटा ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये बेटा परपेंडिकुलर जो हमारा लंब है वो हमें 6 मीटर दे रखा है और जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है वो 8 मीटर है, तो हाइपोटेनियस जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो बेटा इसके हिसाब से तो कितना हुआ है? 36 प्लस 64 अंडर रूट 100। तो पाइथागोरस के हिसाब से बेटा ये निकलेगी आपकी कितनी? 10 मीटर। तो उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो तो 10 मीटर है। और उसने दूरी कितनी चली है? दूरी चली है बेटा उसने 14 मीटर। आपको समझ आया होगा कि डिस्टेंस का क्वेश्चन आप किस प्रकार से करोगे। तो आपको बोलेगा वो राइट टर्न करे, लेफ्ट टर्न करे, उसके हिसाब से उसको टर्न कराते रहिए। फिर उसके बाद वो पूछेगा उसने कितनी दूरी चली, तो कितनी दूरी के हिसाब से तो बेटा उसने 14 मीटर चला है। और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा कि उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस तरीके से निकालना पड़ेगा। एक और बेटा तरीका बताता हूं इसमें, और कुछ और कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक चीज है, मैं बेटा कलर चेंज कर लेता हूं, ये मुझे लग नहीं रहा इसमें दिखेगा सही। देखो एक चीज है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ये क्या बना है, आपने कहा सर ये घड़ी बनी है। क्या बनी है? घड़ी बनी है। तब घड़ी की सुई जो है इस दिशा में चलती है, तो जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की दिशा में। और जब ये घड़ी की सुई, मैं एक और घड़ी बना देता हूं बेटा दूसरी, जब ये घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है तो हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। पहली बात बेटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये हाफ 90 डिग्री का होता है, ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और ये पूरा कितना है? 360 डिग्री का। अगर मैं इसके बीच की बात करता हूं, ये एंगल तो आपने कहा 45 डिग्री है, ये सर 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। यहां से हाफ की बात करेंगे तो ये 45 है इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ये 45 है, फिर ये दोनों के बीच में बेटा ये 45 डिग्री है, ये दोनों के बीच में ये 45 डिग्री है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और वह व्यक्ति क्लॉकवाइज, क्या कि वह व्यक्ति क्लॉकवाइज अपने आप को 90 डिग्री टर्न करता है, तो अब उसका फेस किस दिशा में होगा? तो जब व्यक्ति बेटा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, जब अपने आप को 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज के हिसाब से बेटा उसने अपने आप को पूरा यहां तक टर्न किया, तो अब उसका फेस किस दिशा में? आप कहोगे सर ईस्ट दिशा में। ये कौन सी दिशा है? मैंने आपको बताई थी, ये ईस्ट दिशा। कौन सी दिशा है? ये ईस्ट दिशा। जब वो बोले कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, अपने आप को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज आप जानते हो घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता मतलब इस दिशा में आ गया 45 डिग्री, यही तो एंगल हुआ। तो इस दिशा में आ गया तो इसके हिसाब से भैया ये कौन सी है? आपने कहा ये वेस्ट थी सर और ये नॉर्थ है, तो ये कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट हो गई। कौन सी हो गई? ये नॉर्थ वेस्ट हुई। नॉर्थ वेस्ट हुई नहीं हुई? आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं,
उसने बोला कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और अपने आप को 135 डिग्री 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? तो आपने कहा कि सबसे पहले तो भाई नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और अपने आप को 135 डिग्री क्लॉकवाइज जब टर्न करेगा तो 90 डिग्री तो ये रहा और 45 डिग्री और तो ये कितना हो गया पूरा? ये आपने कहा 135 डिग्री हो गया, क्योंकि 135 कितना होता है बेटा? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो हुआ 135। तो 135 डिग्री टर्न किया तो जब फेस यहां था अब फेस हो गया इस डायरेक्शन में। आपको पता है कौन सी डायरेक्शन होती है? ये साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो उसका फेस किधर होगा? उसका फेस होगा दक्षिण पूर्व की तरफ, वो फेस करके खड़ा हुआ है। आशा करता हूं बेटा ये वाला जो पैटर्न है वो आपको समझ आया होगा। एक और पैटर्न पे चलते हैं। एक और तरीका क्या है इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, एक तरीके के और क्वेश्चन पूछता है जिसमें बोलेगा कि वह अपने आप को राइट टर्न 300 टाइम्स राइट टर्न करता है या 400 टाइम राइट टर्न करता है या 150 टाइम राइट टर्न करता है या लेफ्ट टर्न करता है। एक बहुत बड़ा नंबर देगा, जैसे बोलेगा कि अपने आप को 400 बार, 350 बार, 370 बार, 380 बार दाईं ओर मुड़ता है या बोलता है बाईं ओर मुड़ता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बेटा मैं आपको बताता हूं कि जब वो नॉर्थ की तरफ फेस कर खड़ा हुआ मान लीजिए, तो बेटा कितने टर्न करे कि फिर से नॉर्थ की तरफ आ जाए? तो आपने कहा कि सर अगर 1 टर्न करे, 2 टर्न करे, 3 टर्न करे और 4 टर्न करे, अगर वो 4 बार राइट टर्न करे तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ। या लेफ्ट टर्न भी करे अगर 4 बार तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और वो 4 बार लेफ्ट टर्न करता है, तो पहला लेफ्ट टर्न इधर जाएगा, दूसरा लेफ्ट टर्न नीचे आएगा, तीसरा लेफ्ट टर्न इधर जाएगा, चौथे लेफ्ट टर्न में फिर से ही आ जाएगा। तो मतलब ये कि जब वो 4 बार राइट टर्न करे या 4 बार लेफ्ट टर्न करे तो सेम डायरेक्शन में उसका जो फेस है वो उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा जिस डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ था। तो बेटा अगर आपको जितनी भी डायरेक्शन दे रखी है उसने बोला कि 300 टाइम्स या फिर 250 टाइम राइट टर्न करता है, तो आपको क्या करना है? आपको जितना नंबर वो दे रखा है उसमें बेटा आप 4 का डिवाइड करें। किसका डिवाइड करें? 4 का। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर था 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचा तो वो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है उसी डायरेक्शन में फिर से वहीं खड़ा मिलेगा इतने टर्न करने के बाद भी। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, जैसे कि मान लो यहां पर होता बेटा मैं आपसे कहता हूं यहां पर होता मान लो 302 होता 302, तो 302 के हिसाब से यहां पर 2 रिमाइंडर बचता। कितना रिमाइंडर बचता? मैं एक और बता देता हूं दोबारा से। अगर यहां 2 रिमाइंडर और बचता मतलब 300 बार टर्न करने पे तो वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर जो 2 रिमाइंडर रहा है, कितना रिमाइंडर रहा है? 2 रिमाइंडर। तो 2 रिमाइंडर में उसको 2 बार राइट टर्न और करा दो, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो 2 बार जब आप राइट टर्न ऑन करा दोगे तो बेटा इस डायरेक्शन में आ गया 300 बार। तो 301 एक टर्न किया, 302 दूसरा टर्न किया। अब किस डायरेक्शन में फेस है? आपने कहा साउथ डायरेक्शन में। तो अब उसका फेस कहां होगा? अब उसका फेस साउथ डायरेक्शन में होगा। बेटा आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको दोबारा से बताता हूं। जितना बार भी उसने दिया है कि 300 टाइम, 400 टाइम, 500 टाइम जितना भी टर्न करता है वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आता है तो सेम डायरेक्शन में फेस होगा जिस डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ था। और अगर रिमाइंडर 3 बचता है या 2 बचता है या 1 बचता है तो आप जितना रिमाइंडर बचता है एंड में उसको उतनी बार टर्न और करा दो और फिर जिस डायरेक्शन में उसका फेस है तो अब वो उसी डायरेक्शन में खड़ा होगा। आशा करता हूं बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे डायरेक्शन डिस्टेंस के। अब मैं आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूं जो मैं एक एक करके आपको कराऊंगा, और अगर क्वेश्चन में भी कोई नई बात बताने के लिए होगी तो मैं वहीं पर आपको समझाऊंगा। आओ बेटा शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए
11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है। ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है। 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो बेटा ये डायरेक्शन डिस्टेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको इसको करने के बाद बहुत सारी जो अप्रोच आपने प्रीवियस अभी सीखी वो सारी आप इसमें लगा पाओगे। अब बेटा शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। देखो उसने बोला है कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। तो मान लिया बेटा इस बिंदु पर दोनों ए और बी खड़े, किस बिंदु पर खड़े हैं? दोनों ए और बी इसी बिंदु पर खड़े हुए। अब वो बोलता है ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो बेटा ए ने चलना शुरू किया पूर्व की ओर 11 किलोमीटर। कितना चला? ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। राइट टर्न करता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बेटा कोई व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट टर्न के हिसाब से वो इधर फेस करके मुड़ेगा। बेटा अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो राइट टर्न के यूं ही तो मुड़ेगा। तो अब व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में? अब व्यक्ति का फेस नीचे डायरेक्शन में, किधर है? साउथ की तरफ है। तो 6 किलोमीटर नीचे की तरफ चलता है। फिर बेटा वो लेफ्ट टर्न करता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो लेफ्ट टर्न जब व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट टर्न के हिसाब से वो इधर मुड़ेगा। तो आप भी बेटा इसको इधर मुड़ा दीजिए। तो 2 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो ये कौन है? ये पहले तो ए, आप इसको ए मार्क कर लीजिए। अब बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है तो बी ने चला 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो बेटा दाएं मुड़ेगा और राइट टर्न किया उसने और 7 किलोमीटर चला। कितना चला? 7 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चला। कितना चला? 16 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो बेटा पहली बात आप ये बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आपने कहा सर ये तो 11 थी और ये कितनी है? ये आपकी है 3। तो 11 और 3 कितने हो गया? 14 किलोमीटर हो गया। और 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो रहा है। तो अगर यहां से मैं यहां तक की बात करूं तो 2 किलोमीटर अगर मैं जोड़ दूं इसमें तो क्या पूरी डिस्टेंस 16 किलोमीटर है? आपने कहा है। तब यहां से और यहां से दोनों डिस्टेंस को मैं देखूं तो ऊपर भी यहां से यहां तक 16 है और यहां से यहां तक भी 16 है और ए यहां खड़ा हुआ है। तो क्या ए और बी बिल्कुल एक सीध में नहीं है? हाँ जी है। ए और बी बिल्कुल एक सीध में खड़े हुए हैं इस समय पर। जब एक सीध में खड़े हुए हैं तो बेटा ऊपर तो डिस्टेंस उसकी 7 किलोमीटर है। यहां पर यहां कितनी है? 7 किलोमीटर। और ये कितनी है? यहां से यहां तक ये 6 किलोमीटर। तब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस अगर मैं ये मानूं तो ये 6 किलोमीटर है और ऊपर वाली कितनी है? 7 किलोमीटर। जब दोनों को जोड़ देंगे टोटल कितनी आएगी? 13 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर। आप डायग्राम बना के बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। कितनी हो जाएगी बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस? 13 किलोमीटर हो जाएगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दो व्यक्ति ए और बी, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने दो क्वेश्चन इसीलिए लिए थे कि आप दोनों क्वेश्चन से और अच्छी तरह सीख सको। तो इसमें दिया हुआ है दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। ए और बी के बीच में कितनी दूरी है? सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का। आप पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर बेटा मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। तो बेटा शुरुआत करते हैं। देखो इस क्वेश्चन की, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हुए, मान लीजिए इस बिंदु पर ए और बी खड़े हुए हैं। ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये कौन है? ये ए है। अब बी की बात है तो बी को देखते हैं। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। बी कितना चलता है? पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं टर्न करता है और 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो ये कौन है बेटा? ये बी है। तो देखो 3 से 6 चला यहां पर तो 9 किलोमीटर तो जे हो गई
और आगे अगर देखें 2 किलोमीटर और है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। और ऊपर भी सेम 11 है। तो क्या ए और बी एक ही सीध पर होंगे? बिल्कुल भैया एक ही सीध पर होंगे, बिल्कुल दोनों एक ही सीधाई पर है। तो जब 4 किलोमीटर की यहां तक की डिस्टेंस है और 2 किलोमीटर की ऊपर की डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर होगी नहीं होगी? 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है। तो दोनों के बीच की दूरी होगी बेटा 6 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा बेटा। आई होप क्वेश्चन आपको बेटा बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आप अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेटा करते रहिए, निश्चित ही आप एक दिन अपने आप को सफलता की ओर ले जाता हुआ महसूस करेंगे और कुछ समय बाद आप सफलता को बहुत अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है। जो मैंने अभी आपको एक टाइप समझाया था टर्न क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाला, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़की पूर्व की ओर, पूर्व के सम्मुख है। सम्मुख का मतलब होता है पूर्व की तरफ फेस करे हुई खड़ी हुई है। सम्मुख है यदि वह वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। वामावर्त दिशा में 121 डिग्री और उसी दिशा में 14 डिग्री, मतलब पहले तो बेटा 121 डिग्री टर्न करिए, फिर उसी दिशा में 14 डिग्री और जोड़िए, तो दोनों को जोड़ें तो 135 डिग्री होता है। 135 डिग्री को मैंने आपको बताया था 90 प्लस 45 की बात करेगा तो 135 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री घूमती है। अब वह किस दिशा में सम्मुख है? अब वह किस दिशा में फेस करे खड़ी हुई है? तो पहले बेटा पूर्व की ओर फेस करे खड़ी हुई है, तो पूर्व की तरफ इसको फेस करे खड़ा कर ली। मान लो ये खड़ी हुई है पूर्व की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री टर्न करती है, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री और टर्न हो गया, तो टोटल मिला के कितना हुआ? टोटल मिला के हो गया 135 डिग्री। अब किस दिशा में फेस है? अब सर इस दिशा में फेस है। मैंने आपको बताया था ये कौन सी है? वेस्ट। ये कौन सी है? नॉर्थ। दोनों के बीच की दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट होती है, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बेटा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। प्रीवियस ईयर का आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा किस तरीके से करना है। बहुत अच्छी अप्रोच से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। वह पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन को बेटा करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। मान लो ये बिंदु ए यहां पर है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर बेटा चला 5 किलोमीटर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, राइट टर्न करता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो राइट टर्न करा और 4 किलोमीटर चला, फिर से राइट टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो फिर से राइट टर्न करेगा। तो आप बेटा इसको ऐसे तीर लगा लिया करिए, इससे आपको पता पड़ेगा किधर मुड़ना है। तो राइट टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है, राइट टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से राइट टर्न करता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो फिर से राइट टर्न करेगा तो कितना किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर चला। पूर्व की ओर फिर से 6 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर फिर 6 किलोमीटर चला गया, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। पूर्व की ओर फिर राइट टर्न करता है, वो 2 किलोमीटर चलता है। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 थी और यहां से यहां तक 6 गया है, तो मतलब 4 तो ये रही और 2 ऊपर है, तो 2 ही राइट टर्न करा, तो मतलब इसके बराबर आएगी बिल्कुल। ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो व्यक्ति अब वो यहां आ गया, मतलब इसकी बिल्कुल सीध में आ गया। यहाँ पर अभी ये मार्क नहीं करते हैं, पर इसकी सीध में आ गया यहाँ पर। अब वो लेफ्ट टर्न करता है और बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है, तो यहां से मान लीजिए यहां बी था, तो 1 किलोमीटर यहां चला है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस बतानी है। तो आप बताओ, ये यहां से यहां तक की आपने कही 5 डिस्टेंस है और ये वाली नीचे की 3 है। जब ऊपर सेम दिशा सीध में 6 चला है, तो यहां तक 3 थी और ये वाली 3 होगी, तो इसका मतलब ये जब 3 है तो यहां से यहां तक की भी 3 होगी, क्योंकि ये बराबर है बिल्कुल, ये वाली और ये दोनों बराबर होंगी। तो 5 ये रहा, 3 ये रहा और 1 और चला, तो कितना हो गया टोटल? 9।
कितना हो गया 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ बेटा, टोटल 9 किलोमीटर हुआ। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 9 किलोमीटर हो जाएगी। बेटा एक क्वेश्चन को और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा थोड़ा सा हैंग कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो बेटा उसका घर मान लीजिए यहां पर है, तो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो बेटा लेफ्ट टर्न करेगा तो बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। कितना मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। घर किस दिशा में है, तो अब बेटा उसका घर किस दिशा में, देखो बेटा जब ऊपर 5 किलोमीटर चला है और सीधे नीचे आया और फिर यहां 5 किलोमीटर चला, तो क्या उसका घर बिल्कुल अब उसकी सीध में है जहां वो खड़ा हुआ है यहां से, तो घर किस दिशा में है, तो अगर वो व्यक्ति देखे तो घर उसका नॉर्थ डायरेक्शन में है नहीं, तो कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ही तो होता है। तो घर किस दिशा में है, तो घर उसका बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में है। किस दिशा में घर है, घर उसका बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक महिला पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलती है। तो बेटा साथ साथ बना लेते हैं। तो महिला पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ी और 9 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। उत्तर की दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती है, उत्तर की दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती है, राइट टर्न करती है और 11 किलोमीटर चलती है, राइट टर्न करती है बेटा 11 किलोमीटर चलती है, तय करती है। अंत में वह राइट टर्न करती है और 5 किलोमीटर चलती है। अंत में राइट टर्न करेगी और 5 किलोमीटर चलेगी। यहां पे आ गया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो बेटा 9 किलोमीटर यहां चला, तो ये वाली डिस्टेंस और ये 9 किलोमीटर की सेम होगी बराबर, और पूरी यहां से यहां तक 14 है, तो क्या ऊपर 5 किलोमीटर बचेगी, तभी तो 14 होगी बेटा। ये पूरी यहां तक, यहां से कितनी होगी, ये 9 + 5 होगी, तो 14 किलोमीटर होगी ये पूरी। जब 14 किलोमीटर ये होगी तो 9 किलोमीटर चला, तो जब 11 किलोमीटर इधर गया और 5 किलोमीटर नीचे आया, तो क्या ये वाली डिस्टेंस 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस बराबर होगी, अर्थात इस पॉइंट से बिल्कुल सीध में ये वाला पॉइंट है जहां वो अब खड़ा हुआ है। तो पूछा उसने कितनी दूर है, तो पहले बेटा 9 किलोमीटर तो यहां तक चला है, वो कितना चला है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चला है ना यहां तक, और 4 किलोमीटर ये चला, तो टोटल ऊपर से लेके यहां तक कितना चला है वो 11 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर तो यहां चल लिया, बाकी बचा हुआ कितना है 7 किलोमीटर, बाकी बचा हुआ कितना है 7 किलोमीटर। तो अब 9 किलोमीटर यहां से यहां तक है और ये डिस्टेंस कितनी हुई 7 किलोमीटर हुई, क्योंकि ये 7 और ये 7 बराबर होगा 7 किलोमीटर। तो 9 + 7 कितना हुआ, 9 + 7 हुआ आपका कितना 16। तो प्रारंभिक पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से अब जहां खड़ा हुआ है वो, तो वो कितनी है 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी है 16 किलोमीटर डिस्टेंस है। आई होप बेटा क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जितने भी प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लाऊंगा और आपको करने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन अप्रोच बेटा आपके सामने रखूंगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेटा हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को प्रत्येक दिन बेहतर से बेहतरीन बनाइए। पूरी टीम आपके साथ बहुत बेहतरीन अप्रोच से लगी हुई है और आपकी तैयारी को निश्चित ही निशुल्क पूर्ण कराने का जो प्रयत्न है, जो हमारी ओर से एक प्रयास है वो चल रहा है।
निःशुल्क तैयारी, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी एस कंपटीशन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है बेटा, क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू।